प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का साथियों 2 अंकीय जो है प्रश्न हम लेके आए हैं साथियों। 2 अंकीय प्रश्न टोटल इसमें हम 11 प्रश्न बतलाएंगे जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है साथियों। 16 फरवरी का यह जो है दिन आप लोगों का मैथ का जो एग्जाम होगा, इसमें 100% इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा साथियों। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम का अभाव है। तो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल निकालें। हमें क्या निकालना है साथियों? इसका मूल निकालना है, जो समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ से लिखेंगे हल। उसके बाद जो समीकरण दिया है, समीकरण द्विघात समीकरण, यहाँ से साथियों जो दिया है द्विघात समीकरण से लिख लेंगे। द्विघात समीकरण जो दिया है उससे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 2x² - 7x + 3 = 0। लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ से साथियों? 2x² - 7x + 3 = 0 लिखेंगे। और इन दोनों को साथियों, इन दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा? 6। और लाना कितना है? माइनस का 7। तो संभव नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे साथियों? यहाँ से लिखेंगे 2x² और माइनस का 6x और एक और माइनस में x कर देंगे। तो 6 एक 7 आ जाएगा, माइनस का 7x। इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो आ जाएगा माइनस का 7x। आएगा कि नहीं? और उसके बाद जो है प्लस का 3 यहाँ लिख देंगे, प्लस का 3 = 0। तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है साथियों। तो 2 तिया 6 मतलब 2 कॉमन है और x भी कॉमन। तो यहाँ से हम साथियों क्या लिखेंगे? यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट गया, एक x बचेगा सिर्फ, माइनस 2 कान में 6 3 बार में, और x इस कट जाएगा। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि पीछे माइनस है। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है तो एक लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस का 3 = 0। फिर इन दोनों में से पहले एक को लिखेंगे, क्योंकि यह दोनों समान है तो इन दोनों में से हम एक को लिखेंगे। तो x - 3 लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों को एक बार लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 2x - 1 = 0। मूल निकालना है साथी, यानी शून्य को निकालना है, तो एक बार इसके साथ बराबर कर देंगे। x - 3 = 0 कर देंगे और तथा क्या कर देंगे साथियों? 2x - 1 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यह जो है साथियों इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे साथियों? यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः इस लाइन में लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल, यानी x बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ से 3,1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और पीछे में सबके पीछे में एरो इस टाइप से देते चलिएगा साथियों, ठीक ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एपी में a = 5, d = 3 और an = 50, तो n एवं Sn निकाले। हमें क्या निकालना है? n निकालना है और Sn निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और फिर यहाँ जो दिया है AP में a = 5 दिया है, d = 3 दिया है, an = 50 है, तो हमें n निकालना है और Sn निकालना है। तो n निकालने के लिए हम पहले an के सूत्र पर a + n - 1 × d लिखेंगे। यहाँ से a का पहले an का मान बैठा देते हैं, 50 है तो 50 बैठा देते हैं। a का मान कितना है? 5 है, प्लस n - 1 को n - 1 लिखेंगे। और d का मान कितना है? यहाँ से 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 50 यह प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस में 5 बराबर लिखेंगे
n-1 इंटू डी का मान 3 लिखेंगे। तो 50 में से 5 चला जाएगा तो 45 बराबर n-1 और डी का मान कितना हो जाएगा 3। तो 45 यह प्लस गुना में है साथियों, तो बराबर के इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस भाग में होगा, यह जो है 3 बट्टा में आ गया तो बराबर n-1 हो गया। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 या 45 यानी कि 15 बार में कटेगा। ठीक, यानी कि 15 बराबर हम लिख सकते हैं n-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 प्लस 1 बराबर n यानी 16 बराबर n यानी n बराबर 16। तो यह इसका आंसर हो गया। अब क्या निकालना, Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है। यह भी सूत्र होता है साथियों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n/2 मतलब कितना 16 बट्टा में 2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस में an का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना है 50। तो यहाँ से लिख देंगे 50। तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 लिखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा 50 और 5 55 हो जाएगा। ठीक, अब 55 से 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44 यानी कि 440, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि 1 बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, क्या सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, मतलब हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल और फिर क्या कर देंगे एक बार क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे क्वेश्चन कि 1 बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देंगे और बराबर क्या लिख देंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा लिख दिए। अब हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है तो यहाँ से लिख देंगे LHS से LHS में दिया क्या है तो 1 बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया यहाँ से। अब क्या करना है साथियों कि 1 बट्टे में पहले तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो वैसे ही लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करना है साथियों, यह जो देख रहे हैं यह ऊपर वाला अंश हो गया, इसको क्या कहते हैं अंश कहते हैं, और इसको जो है इसको हर कहते हैं। तो हर का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ गुना लिखेंगे, और यह जो देख रहे हैं साथियों यह माइनस में है तो इसी को सेम लिखना है सेक थीटा और टेन थीटा। ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ माइनस जो देख रहे हैं अब यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह, फिर सेम लिखेंगे, यहाँ जो ऊपर लिखे हैं वही लिखेंगे सेम। क्या हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ जो प्लस देख रहे हैं वही प्लस रहेगा टेन थीटा लिख दिया। तो यहाँ से पहले इसको मिटा देते हैं साथियों, यह सिर्फ समझाने के लिए था। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों कि क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस मतलब गुना नहीं करेंगे, पहले हम इसको 1 से पूरा का गुना कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ से बनेगा सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा बन गया। और यह जो है साथियों यहाँ जो देख रहे हैं a माइनस बी और यह a प्लस बी है, तो पहले सूत्र समझ लेते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी यह किसका सूत्र होता है साथियों, यह जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्यों होगा क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस टाइप से लिख देंगे। अब क्या करना है साथियों, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ से लिख देंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और यहाँ LHS बराबर RHS और प्रूव्ड, ठीक ना, हो गया इसके बराबर प्रूफ। यहाँ से देख रहे होंगे साथियों यह जो है इसके बराबर हो गया कि नहीं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल है साथियों, अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक ना। वह है कि यदि
tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां a न्यून कोण है, a का मान निकालें। हमें क्या निकालना है साथियों? a का मान निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का सवाल बिल्कुल आसान है और इसी टाइप के एग्जाम में आप लोगों को पूछा भी जाएगा। तो दिया क्या है कि यहाँ से tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ से tan 2a को हम लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर इधर जो है लिखा हुआ उसे हम उसी रूप से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से देख सकते हैं साथियों कि cot से यह cot कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम उस पार ले जाएंगे और इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री तो वैसे ही रहेगा, यह उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री, और यहाँ ए तो वैसे ही रहेगा, यह जो है उठ का उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2a। तो 90 में 18 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 डिग्री हो जाएगा, बराबर 3a हो जाएगा। 2a प्लस a बराबर 3a, यानी कि 3a बराबर लिख सकते हैं 108 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 108 डिग्री बट्टे में 3, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी कि फाइनली a का आंसर कितना आ गया? 36 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समिता बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 हो तो बहुलक निकालें। हमें क्या निकालना है साथियों? बहुलक निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हल, और दिया क्या है साथियों? माध्य दिया है। माध्य जो है कितना है? शुरू में 26.8, और क्या दिया है? माध्यक दिया है। क्या दिया है? माध्यक कितना है? 27.9। हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक जो है लिखेंगे बहुलक बराबर वाट, और बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका या फिर माध्यक भी बोलते हैं उसको, माइनस 2 माध्य, ठीक ना। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो यहाँ से है साथियों 3 गुने माध्यक कितना है जिसको माध्यिका लिखे हैं? 27.9 है, फिर माइनस 2 गुने माध्य कितना है? 26.8 है। तो यहाँ से जो है 27.9, मतलब 27.9 को हम किससे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, और 27 तिया 81 और 2 83 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से? 83.7, फिर माइनस कितना हो गुना करना है? 26.8 को 2 से, तो 8 दूना 16, 26 दूना 52, 1 53 हो जाएगा, यानी कि 53.6। अब घटाएंगे, इसमें से कितना घटाएंगे साथियों? 53.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 और 5 3 8, मतलब 30.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30.1 आंसर बहुलक। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है अगला? किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। क्या है? किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग जो है कितना है? 10/3 है। तो क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और दिया क्या है? कुछ नहीं खास दिया है, तो पहले हमको संख्या निकालना है, तो लिखेंगे माना संख्या बराबर क्या लिखेंगे? x, तथा इसी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम क्या होता है? अच्छा, पहले व्युत्क्रम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं साथियों। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा।
ठीक ना। जैसे हम 2/3 लिखे तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से एक संख्या जो है x लिए है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे तो 1/x, तो यही, तथा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, ठीक ना। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, तो पहले भी किसी संख्या मतलब x एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम है 1/x, और योग योग मतलब होता है जोड़, कितना आना चाहिए 10/3। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, यदि हम बट्टा 1 कर दे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो यहाँ से x² प्लस 1 बराबर 10/3 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा प्लस में 3 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो 3x² प्लस में 3 और माइनस का 10x हो जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ से लिखेंगे 3x², फिर अच्छे से लिख देंगे 10x और प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ से देख सकते हैं साथियों, इसको इससे यदि हम गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, लेकिन लाना कितना है 10, तो यहाँ से पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक। और उसके बाद इस समीकरण को पहले उतार लेते हैं। समीकरण क्या है 3x², दोबारा लिख रहे हैं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिखना है, 3 बराबर 0 लिख दिया। अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा, लेकिन लाना कितना है 10, तो यहाँ से क्या कर देंगे, पहले तो इस 3x² को इसे लिखेंगे माइनस 9x लिखेंगे और एक और x लिख देंगे माइनस, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 10x होगा कि नहीं, तो यहाँ से उसी रूप से लिख देंगे और उसके बाद प्लस में 3 बराबर 0 लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा माइनस 3 तिया 9 3 होगा, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 हो जाएगा बराबर 0। फिर इन दोनों जो सेम मिल रहा है, यह दोनों देख रहे हैं, इसको एक बार लिख लेना है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 3 और फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लिखेंगे तथा 3x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से साथियों 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, x बराबर हो जाए 1/3। अतः वह संख्या क्या है, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और पीछे जो है साथियों इस टाइप से एरो देते चलिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। हमें क्या निकालना है, इतने बड़े समीकरण का मान निकालना है, यानी हल करना है साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे हल और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसे लिख लेंगे, 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिया। अब क्या करना है साथियों, 2 का 2 लिखेंगे, cot 45 डिग्री का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब यहाँ से इसको हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, अब देख सकते हैं यहाँ 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस में यहाँ भी 3/4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, बढ़ते हैं आगे। इसी का क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तो गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 3/4 प्लस में 3/4, यहाँ बट्टा 1 कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सबका 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, होगा यहाँ से, फिर 3 प्लस में 3 तो कितना हो जाएगा 8 3 11 3 14/4, 2 से काटेंगे 2 7 14 और यहाँ से 2 से 2 1 2,
2 दूना 4 तो 7/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालें। हमें क्या निकालना है साथियों? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हल और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ जो कॉस देख रहे हैं गुना में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर √3। अच्छा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा आप लोगों को सूत्र याद होगा साथियों। साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यह किसका सूत्र होता है साथियों? तो टेन थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों टेन थीटा बराबर √3। अच्छा, टेन थीटा में √3 कब आता है? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 10 से 10 कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या है साथियों? तो यहाँ से जो देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही का मान। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन का साइन लिखेंगे और थीटा के जगह कितना यूज करेंगे? 60 डिग्री। प्लस कॉस का कॉस लिखेंगे और थीटा की जगह 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 2 का 2 तो √3 + 1 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण के मूल निकालें। समीकरण क्या है? 2x² माइनस 2√2x और प्लस में 1 बराबर 0। क्या है समीकरण साथियों? यहाँ से पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे द्विघात समीकरण क्या है? 2x² माइनस 2√2x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? 2x² माइनस 2√2x और क्या करेंगे? प्लस में 1 बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि हम इस 2 को तो वैसे ही लिखेंगे 2√2 और यहाँ से क्या करेंगे साथियों? √2x और माइनस का √2x लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2√2x हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस √2 यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी √2 लिख सकते हैं, तब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक √2 कॉमन ले लेंगे x के साथ, तो एक क्या बच जाएगा? √2 बचेगा x और यह पूरे कट जाएगा तो क्या बचेगा? -1। सेम प्रोसेस माइनस है माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? √2x और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों सेम मिल रहा है, देख रहे हैं। तो इन दोनों में से एक को लिख देंगे। एक को लिखेंगे तो क्या नजर आएगा? यहाँ से √2x माइनस 1 और फिर इन दोनों को लिख देंगे, ठीक ना? क्या लिखेंगे? √2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, ये समझाने के लिए था साथियों, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक, चला नहीं देते हैं, समझने के लिए है, आप लोग समझ लीजिएगा लेकिन उतारिएगा नहीं इसे, ठीक ना? आगे क्या करेंगे? √2x माइनस 1 बराबर एक बार 0 कर देंगे तथा क्या हो जाएगा? तथा जो है √2x माइनस 1 बराबर 0। तो √2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 1 में √2। फिर √2x बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2। तो यही द्विघात समीकरण का मूल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल यानी x बराबर क्या लिखेंगे? 1/√2 कॉमा 1/√2। ठीक, आंसर। क्वेश्चन क्या है साथियों?
यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। साथियों हमें क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, परिधि के बराबर यानी समान है, तो त्रिज्या निकालना। तो यहाँ क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ तो पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर मान लेंगे, ठीक मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल यह किसके बराबर है, इसी वृत्त के परिधि के बराबर, यानी वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि का। तो यहाँ से वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, इस रूप से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से आर मतलब आर जो है साथियों, आर गुने आर हो जाएगा, और यहाँ से 2 आर है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि आर बराबर 2 हो गया। तो अतः लिख देंगे, अतः वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या ना साथियों, तो यहाँ से परिधि तो नहीं कर रहा निकलने के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 मात्रक, ठीक ना, यही इसका आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। कोरों कहने का तात्पर्य क्या है साथियों, भुजा निकालना है, भुजा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हल साथियों, ठीक, और यहाँ लिखेंगे माना, भुजा का मान निकालना है ना, तो यहाँ से लिखेंगे माना पहले घन की भुजा बराबर मान लेते हैं क्या, ए छोटा ए, तथा दूसरे घन की भुजा बराबर बड़ा ए मान लेते हैं, ठीक। अब जो है दोनों घनों का जो है आयतन दिया है, अब क्या लिख लेते हैं, पहले घन का आयतन बराबर एक है साथियों, तो एक x लिखने से अच्छा क्या है साथियों, क्योंकि x के पीछे एक छुपा रहता है, तो हम सिर्फ x लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे साथियों, x लिख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया x, और दूसरे घन का आयतन कर देते, क्या कर देते, दूसरे घन का आयतन बराबर, यहाँ 8 देख रहे हैं साथियों, यह 8x लिख देते हैं। अब प्रश्न से क्या कर रहे हैं, प्रश्न से क्या लिखेंगे कि पहले घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन बट्टे में दूसरे घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन बटा में दूसरे घन का आयतन, तो पहले घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता क्या है, 1 तो 1 क्यू हो जाएगा। अब बट्टा में दूसरे घन का आयतन भी होता है 1 क्यू, मतलब घन का आयतन तो 1 ही क्यू होता है, लेकिन पहले में छोटा ए लिखें तो छोटा 1 क्यू हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा 1 क्यू। और आयतन क्या है, पहला में x है और दूसरा में क्या है 8x है ना साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे 1 क्यू और बट्टे में बड़ा 1 क्यू, तो यह x से x कट जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे साथियों, 1 बट्टे में 8 बराबर 1 क्यू बट्टे में बड़ा 1 क्यू, यानी a बट्टे में 1 क्यू मान लेते हैं, इधर से इस टाइप से लिख देते हैं, बट्टे में 1 क्यू बराबर 1 बट्टे में 8।
अब दोनों में क्यू है तो क्या लिखेंगे साथियों, ए बट्टे में बड़ा ए का हॉल जो है होल क्यूब बराबर 1/8। अब यहाँ से ए बट्टे में ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, क्यू का मान 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बट्टे में जो है बड़ा ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे। अब 3 गो में से एक लेना है साथियों, तो यहाँ से एक का तो एक ही हो जाएगा, 8 का जो है किसका क्यों होता है, 2 का, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ। तो यह जो है अतः लिख देंगे, अतः दोनों कोरों या भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, कोरों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 अंश। ठीक ना, तो इस टाइप से बनाएंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने टोटल 11 प्रश्न बतला चुके हैं साथियों। यह 11 के 11 बहुत अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसे अभी बहुत कम समय बाकी है, फिर भी इसे 1-2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा साथियों। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।